Hello students, how are you guys? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of IOQM 10 marker series guys. So guys in this series हम क्या कर रहे हैं 10 marker question type के questions कर रहे हैं which are on the level of 10 marker level of questions. ठीक है, so that you get an idea और practice हो सके आपकी 10 marker level of questions के बारे में और कैसे सोचना है ऐसे questions को, right? Okay. So guys, before proceeding, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching for the past 9+ years for various I have been teaching mathematics for various competition exams like IIT JEE, KVPY and Mathematics Olympiads. Like उसके लिए मैं teach कर रहा हूँ last 9+ years से, basically since graduating. Okay. So guys, आज हम जो question करने वाले हैं that is mix of combinatorics, number theory and all. काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है गाइज दैट इज लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दिखाने के बाद गाइज आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग. आप उसको पॉज कर लेना वीडियो को एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. आप अपने आप से उसको अटेम्प्ट देना कि क्या आप कर पा रहे हो ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, सो सी गाइज अब क्वेश्चन का लेवल तो आप ऐसे कौन ही जज कर सकता है इफ इट इज अ 10 मार्कर और नॉट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग 10 मार्कर्स. ऑल्दो बट येस वी हैव केप्ट द क्वेश्चन टू बी ऑन अ डिफिकल्ट लेवल as to what we are expecting to be a 10 marker question. Okay, so sometimes it might be a bit easy, sometimes it might be a bit tough. जो actually आएगा वो तो अब 30th October को ही पता लगेगा, right? Okay guys, as I said, please try the question yourself, pausing the video. पहले question को खुद attempt करना. Please give it at least half an hour to 1 hour, है ना, कम से कम देना, so that you are able to understand कि कितना टाइम चाहिए. Okay, so this is the question guys. Okay, read it once. A 10-digit number is said to be interesting if its digits are all distinct. एक तो उसके सारे digits distinct होने चाहिए, ऐसे नंबर को आप interesting बोलोगे. And it is a multiple of 5 ones, 11,111. So 5 ones जो बना हुआ है उससे divisible भी होना चाहिए, right? So how many interesting integers are there? How many interesting integers are there? Okay, that is our question. सो गाइस एक काम करते हैं, 10 डिजिट नंबर है, हमें मानना पड़ेगा कुछ उसको. लेट अस अज्यूम द 10 डिजिट्स एंड दे आर ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स 0 to 9, राइट? सो गाइस लेट अस से द नंबर n इज ऑफ दिस फॉर्म a b c d e f g h i. ओके, कितने हो गए? ओके, j भी आएगा. सो 10 डिजिट्स आर a b c d e f g h i j. सो 10 डिजिट्स इस तरह से होंगे गाइस, राइट? सो गाइज एक बात सोचो, इफ आई हैव टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी, देखो एक तो ये नंबर 5 1 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 11,111 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? व्हाट एल्स शुड डू वी नो? एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात पता है हमें फ्रॉम दिस थिंग दैट द डिजिट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट. मतलब जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे हैं, जो ये 10 डिजिट्स हैं, दे आर फ्रॉम 0 to 9. ठीक है, सो इफ आई एम चेकिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ n व्हेन डिवाइडेड बाय 9 के साथ अगर हम बच्चे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, देन वी हैव टू चेक द सम ऑफ द डिजिट्स, राइट? सो n शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू a plus b plus c plus d plus e f g plus h plus i plus j, right? And guys, sum of all these numbers a से लेके j तक का सबका वेरिएबल्स का सम करेंगे. we know the values are 0 to 10, 0 to 9, 0 plus 1 plus 2, not in that particular order but कुछ ना वही होंगे, right, up to 9 which is 45. So guys, क्योंकि ये 45 आ रहा है, that means that number is congruent to 0 mod 9. Final thing, that the number is congruent to 0 mod 9. मतलब क्या हुआ इस बात का? Very interesting thing we noticed here, क्योंकि ये काफी important रोल प्ले करेगा अपना क्वेश्चन सॉल्व होने में, कि 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए n. This implies that 9 should divide the number n, right? 9 भी डिवाइड करना चाहिए, और you can say n is divisible by 9. ठीक है, तो हमें क्या पता है गाइज अब नाउ दैट द नंबर n जो हमें फाइंड करना है ना, कितने होंगे ऐसे फाइंड करने. सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एज वेल एज 11,111. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, क्या आप जीसीडी ढूंढ सकते हो इसका? व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 9 एंड 11111? सी गाइज देखो, इनका सम ऑफ डिजिट्स इज 5, तो 9 से डिविजिबल होने का तो वो चांस ही नहीं है. बट क्या 3 पे डिविजिबल है? 3 पे भी डिविजिबल नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स इज 5. 3 से डिवाइड होने के लिए एटलीस्ट 3 का मल्टीपल होना चाहिए था. सो द जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स इज 1. मतलब ये दोनों नंबर्स क्या है? को प्राइम है.
तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई दैट द नंबर n is first is also divisible by 9 and should also be divisible by 11,111, right? So what does that imply? That means 9 into 5 ones, right? 9 into 11,111 should divide n, right? ये भी होना चाहिए. और यू कैन से 5 9s मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 99,999 शुड डिवाइड n. तो n जो है उसको डिवाइड करना चाहिए और यू कैन से इट इज अ मल्टीपल ऑफ 99,999, उसको डिवाइड करना चाहिए. ठीक है, तो अब इसका कैसे यूज करें. हमें तो बेसिकली देखो अगर नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग नंबर्स ढूंढने ऐसे इंटीजर्स ढूंढने वी हैव टू फाइंड सम रिलेशन अमंग द डिजिट्स ना, कुछ होना भी चाहिए, अदरवाइज तो कैसे ढूंढेंगे. So guys, finally we have come down to 99,999 should divide your n. अब ऐसे थोड़ी इसके मल्टीपल्स देखेंगे, राइट? तो क्या करेंगे गाइस इसमें, अब हम विल डू अनदर थिंग. अब इस n को जो कि ये 10 डिजिट्स का बना हुआ था, कैन आई राइट इट इन दिस वे कि फर्स्ट 5 डिजिट्स एंड लास्ट 5 डिजिट्स. क्यों बोल रहा हूं मैं वो भी बता देता हूं. 99,999 इज बेसिकली 10 पावर 5 माइनस 1 है ना. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 पावर 5 माइनस 1 डिवाइड्स n. ठीक है, तो ये एक रोल अच्छा प्ले करेगा, उससे मुझे काफी फायदा होगा. ठीक है, देखते हैं कैसे. सो गाइज आई एम डिवाइडिंग दिस माय 10 डिजिट नंबर्स है ना n, उसको मैं क्या करता हूं 5-5 डिजिट्स के सेट में डिवाइड कर देता हूं. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज ए बी सी डी ई को मैं x लिख लेता हूं, एफ जी एच आई जे को y लिख लेता हूं. ठीक है, आई राइट इट हियर. ओके, तो मैं क्या करता हूं, आई अज्यूम दैट ए बी सी डी ई, ओके दिस इज x, 5 डिजिट नंबर हो गया x एक, और y क्या होगा द रिमेनिंग 5 डिजिट्स एफ जी एच आई जे, दैट इज y. ठीक है, तो अब मैं उस n को क्या लिखूंगा, n को कैसे लिखूंगा, ए बी सी डी ई के बाद 5 जीरोस भी होने चाहिए ना. मैं कैसे लिखूंगा 10 पावर 5 टाइम्स x प्लस y, ऐसा लिखना पड़ेगा. आई गेट द वैल्यू n अगेन. अगर मैं 10 पावर 5 मल्टीप्लाई कर दूं x के साथ, मतलब 5 जीरोस हो गए उसके बाद, एंड एफ जी एच आई जे को ऐड किया तो वो लास्ट 5 डिजिट्स पे जगह पे आ जाएंगे, राइट. सो दैट इज माई n. दैट n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 पावर 5 इंटू x, ए बी सी डी ई है जो 5 डिजिट्स प्लस y. ठीक है, ये आ गया, विच विल गिव मी बैक द ओरिजिनल वैल्यू n. ठीक है, नाउ व्हाट विल वी डू गाइस, हम क्या करते हैं, ये 99,999 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं. आई वांट इट टू बी कॉन्ग्रुएंट, राइट. सो n शुड इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 पावर 5 टाइम्स x प्लस y. अब देखो 99,999 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, 10 पावर 5 विल गिव अ रिमाइंडर ऑफ 1, सो दैट मींस दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू x प्लस y, है ना. दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू x प्लस y मॉड 99,999. कि मतलब अगर मैं 99,999 से डिवाइड करता हूं, देन दिस n which should be congruent to 0 is also congruent to x plus y. सिंपली जो आपके दो 5 डिजिट नंबर हैं x एंड y, उनका जो सम है वो 99,999 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, दैट इज क्लियर. तो गाइस अब देखते हैं, एक और बात सोचो, x इज अ 5 डिजिट नंबर, y इज अ 5 डिजिट नंबर, तो x प्लस y जो है ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 0. बट गाइस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू चलो हो क्या सकती है, 5 डिजिट नंबर माना है हमने, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज 99,999. ऑल्दो दोनों की साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, ऑल्दो 99,999 हो भी नहीं सकती, बिकॉज ऑल आर डिजिट्स हैव टू बी डिफरेंट. बट चलो एज्यूम करते हैं मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, द सम x प्लस y, उसकी वैल्यू हो क्या सकती है 99,999 प्लस 99,999, मतलब ट्वाइस ऑफ 99,999. तो जो x प्लस y की वैल्यू है गाइस, वन थिंग इज इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 99,999, क्योंकि दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 99,999, है ना. यहां से आप देख सकते हो दैट सम ऑफ द टू नंबर्स x प्लस y इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 99,999, तो उसका मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि सम 0 तो हो नहीं सकता, तो 99,999 का मल्टीपल होना चाहिए. बट वी ऑल्सो नो सिंस बोथ ऑफ देम आर 5 डिजिट नंबर्स इंडिविजुअली, है ना, दोनों 5 डिजिट नंबर्स इंडिविजुअली,
The range of x plus y is also from 0 to 2 times 99,999. So these two conditions guys, ये दोनों conditions, this one and this one combined to give you what? देखो क्या होना चाहिए, x plus y lies between 0 and twice of 99,999 and उसका जो sum x plus y, the number itself should be a multiple of 99,999. So that will imply that x plus y जो आपका है that should be equal to 99,999. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लग गई है ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 99,999 का मल्टीपल भी होना चाहिए एंड इट्स लाइंग बिटवीन 0 एंड द मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ दैट सेम क्वांटिटी, तो उसका तो मल्टीपल 1 का ही होना चाहिए, उसी की वैल्यू ले सकता है, वो अटेन कर सकता है, करेक्ट। सो x प्लस वाई की आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली गाइस, x प्लस वाई को आप ऐड कैसे करते हो? इफ यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज x प्लस वाई, मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं। x प्लस वाई की वैल्यू होगी क्या, आप क्या करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे ना, 5 डिजिट से ही, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 99,999। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब e प्लस जे इज 9 है ना, पेयर्स बन रहे हैं गाइस, e प्लस जे इज 9, a प्लस f इज 9, तो 5 ओके राइट, सो 5 पेयर्स बन गए राइट, a प्लस f शुड एड अप टू 9, देखो अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। चलो मैं थोड़ा गैप बना के लिखता हूं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। देखो a b c d e प्लस f g h i and j, okay, this is equal to 99999, right guys। अब आप क्या देख सकते हो, you can see it that e प्लस j जो होना चाहिए आपके पास, सिंपली इन दोनों का सम 9 आ सकता है ना, देखो डिजिट्स हैं, e j a b c d e f g h i j, ये सब 10 डिजिट्स है, दो डिजिट्स का सम होके 9 आना चाहिए। अब 19 तो आ नहीं सकता कि कैरी ओवर हो जाए, है ना, तो इसका मतलब आपके इंटीजर्स इस तरह से हैं, सो दैट द सम ऑफ 2 लाइक e प्लस j शुड बी 9, d प्लस i शुड बी 9, c प्लस h शुड बी 9, b प्लस g शुड बी 9 एंड a प्लस f शुड बी 9। तो गाइस आपके पास ये 5 पेयर्स बन गए, af का, bg का, ch का, di का, ej का। मीनिंग अगर मैं a की कोई वैल्यू फिक्स करता हूं, मतलब मैं अपने माइंड में सोचता हूं कि a को 3 रखना है, तो f ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सो दैट द सम इज बिकमिंग 9, है ना, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो अब मेरे पास गाइस कितने पेयर्स हो गए, 5 पेयर्स, सो दैट द सम ऑफ द पेयर्स इन ईच पेयर, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, ठीक है। तो क्या क्या पेयर बन रहे हैं, a और f का, b और g का, c और h का, एंड d एंड i का, एंड e एंड j का, राइट ये 5 पेयर्स बन रहे हैं, दे हैव टू गेट सम वैल्यू, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ वेज हम गाइस फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब यही कंडीशन आई है बस, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, अगर हमने इस तरह के ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई जे चूज कर लिए, सो दैट देयर सम इज 99,999, तो अपना क्वेश्चन में जो कंडीशन बोल रहा है वो सेटिस्फाई होगी, राइट, दैट इज व्हाट इट मींस, राइट, दैट इज व्हाट इट मींस, है ना, कि वो नंबर क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज 11,111 से भी डिवाइड होगा, 111 से भी डिवाइड होगा, और 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा, है ना, हमने वो सब सॉल्व कर लिया। सो बेसिकली थ्रू दिस ऑल दिस प्रोसेस हमने कंडीशन ढूंढ लिए सो दैट द नंबर इज इंटरेस्टिंग हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो इंटरेस्टिंग का डेफिनेशन है, जो हम नंबर बना रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होगा, कब होगा, इफ द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स इज 9, राइट, ओके। अब देखते हैं गाइस, लेट अस काउंट द वेज, वेरी इजी इट इज। सो गाइस ए को चूज करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ 9, 9 ऑप्शंस है, 0 नहीं चूज कर सकता हूं ना, इट हैज टू बी अ 10 डिजिट नंबर, तो ए 0 तो हो नहीं सकता, सो ए हैज 9 ऑप्शंस, आई हैव 9 ऑप्शंस फॉर ए, ठीक है। तो गाइस सोचो, अब कोई ए की वैल्यू एक फिट कर दी, 9 मतलब कोई तो एक वैल्यू ए की डाल दी हमने, सो डोंट यू थिंक एफ विल बी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड, f की वैल्यू अपने आप फिक्स होगी, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो नाउ नेक्स्ट वैल्यू आई हैव टू गिव अटेन असाइन सम वैल्यू टू b। अब b के बारे में अगर मुझे सोचना है, अब 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, है ना, अगर a फिक्स हो गया तो f फिक्स हो गया ना, b वो वाला डिजिट नहीं हो सकता जो f है,
सो जैसे मैंने ए फिक्स किया उसके लिए 9 ऑप्शन थे, बी के लिए कितने ऑप्शन रह गए? 8 ऑप्शन. कैसे? आई टेल यू हाउ वन ऑप्शन रिड्यूस ओनली. एक तो ए वाली वैल्यू वो अटेन नहीं कर सकता, ना ही वो एफ वाली भी नहीं अटेन कर सकता, तो टोटल तो 8 डिजिट बचे ना. जो 0 डिजिट पहले नहीं ए नहीं हो सकता था वो बी के लिए ओपन हो गया बेसिकली, है ना. सो ओ टोटल बी के लिए 8 ऑप्शंस होंगे क्योंकि ए एंड एफ हैज बीन फिक्स्ड, उनको साइड पे कर दिया हमने. बी के पास 8 ऑप्शंस हैं. ऑफ कोर्स जैसे बी हमने कोई फिक्स किया जी भी फिक्स हो जाएगा. नाउ फॉर सी वैल्यू आई विल हैव 6 ऑप्शंस, 7 नहीं 6, बिकॉज बी पुट किया तो जी भी फिक्स हो गया, तो 4 वैल्यूज हैव बीन फिक्स्ड, ए बी एफ एंड जी, राइट. सो 8 के बाद सी के लिए 6 ऑप्शंस. देन सब्सिक्वेंटली अगेन सी को फिक्स किया तो एच फिक्स हो गया, डी के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, एंड फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद 2 लेटर्स एंड 2 डिजिट्स, मीनिंग उनको वैल्यू साइन करनी है तो 2 डिजिट बचे हैं. सो फॉर ई यू विल हैव 2 ऑप्शंस एंड बेसिकली जे फिक्स हो जाएगा. सो दैट इज इट गाइस. कॉम्बी का तो इतना सा ही यूज था कॉम्बिनेटोरिक्स का, कि प्रोडक्ट कैसे सोचना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन. सो 9 8 6 4 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 into 8 into 6 into 4 into 2. The value is 3 4 5 6 guys. The value is 3 4 5 6. So 3456 interesting numbers, 10 digit interesting numbers are there, है ना. 3456. So the answer is 3456 is the number of such interesting numbers, right? इतने हो सकते हैं, right? So guys, I hope it is clear. ठीक है, आई होप सबको मजा आया, कुछ लर्न करने को मिला इस 10 मार्कर टाइप ऑफ क्वेश्चन से, राइट. सो यू कैन सी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड, कॉम्बिनेटोरिक्स भी यूज हुआ थोड़ा सा, है ना. कंडीशन भी फाइंड किया आपने थ्रू नंबर थ्योरी प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया, और ये एक्स्ट्रा चीजें सोचनी भी पड़ी आपको. सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड was a very good question. You can say it is simply like, yes, it is a 10 marker level question, right? तो आप सोच लियो. It's good if you have been able to solve it, and if not, I hope आपको solution अच्छे से समझ में आ गया क्या कर रहे हैं. If not, please watch it again. Okay. So guys, thank you guys. If you like this content, please like the video and you can subscribe to our channel. Okay. Till then, keep practicing guys. Bye bye. Take care.